आप सुन रहे थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के संबोधन को। इस बीच बात बड़ी खबर की करेंगे। कल होगी योगी कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक। जी हां, मंत्रिमंडल के विस्तार के बाद ये पहली कैबिनेट बैठक। नए मंत्रियों के विभागों का हो सकता है बंटवारा। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। ये इंपॉर्टेंट कैबिनेट मीटिंग बैठक के बाद विभागों का बंटवारा किया जा सकता है कि किसे कौन सा विभाग दिया जाएगा, इस पर फैसला सामने आ सकता है। इस बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर भी मुहर लगने की संभावना है और ऐसे में ये इंपॉर्टेंट योगी कैबिनेट की मीटिंग कल होने वाली है। मंत्रिमंडल के विस्तार के बाद ये पहली कैबिनेट बैठक, इसलिए सभी की निगाहें इस पर टिकी हुई। नए मंत्रियों को विभागों का बंटवारा किया जा सकता है, यानी कि अब नजरें इसी बात पर कि किस मंत्री को कौन सा विभाग दिया जाएगा। इसी को लेकर कल ये पहली कैबिनेट बैठक मंत्रिमंडल विस्तार के बाद, जिस पर सभी की निगाहें टिकी हुई है, चूंकि बहुत महत्वपूर्ण है मंत्रिमंडल विस्तार के बाद विभागों का बंटवारा। और ऐसे में अब किस मंत्री को कौन सा विभाग दिया जाएगा, इसका फैसला कल होने वाली इस कैबिनेट की मीटिंग में लिया जाएगा और चर्चा होगी। अलग अलग मंत्रियों को अलग अलग विभाग जो बांटे जाएंगे और उस पर जो फैसला लिया जाएगा, इसी के मद्देनजर कल ये इंपॉर्टेंट कैबिनेट मीटिंग योगी मंत्रिमंडल की। तो विभागों के बंटवारे के साथ साथ कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव भी इस कैबिनेट मीटिंग में कल रखे जाने हैं, जिन पर चर्चा होगी और उसके बाद फिर एक एक करके मोहर लगेगी, उन्हें हरी झंडी दिखाई जाएगी। आलोक द्विवेदी हमारे साथ लखनऊ से हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ लाइव कनेक्टेड है। आलोक, कल ये इंपॉर्टेंट योगी कैबिनेट की बैठक, वो भी मंत्रिमंडल विस्तार के बाद, जाहिर तौर पर नए मंत्रियों को विभागों का बंटवारा होगा। अंदर खाने से क्या जानकारी मिल पा रही है? जी देखिए, वैसे योगी कैबिनेट की बैठक तो अमूमन हर हफ्ते होती रहती है, लेकिन ये बैठक खास मानी जाती है क्योंकि मंत्रिमंडल विस्तार के बाद एक दिन परिचयात्मक बैठक हुई थी मंत्रिमंडल की। उसके बाद से अभी तक मंत्रियों के विभागों का बंटवारा नहीं है। जो नए मंत्री बनाए गए हैं उनको विभाग नहीं मिले हैं। इस बात की चर्चा लगातार चल रही, कितना समय बीत गया, उनको जो विभाग देने चाहिए थे वो नहीं मिला। तो माना जा रहा है कि कल के कैबिनेट की बैठक में उन मंत्रियों को विभाग आवंटित कर दिए जाएंगे। अभी एक कार्यक्रम चल रहा था थोड़ी देर पहले, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उसमें मौजूद है। इस कार्यक्रम में, उस कार्यक्रम के मंच पर मनोज पांडे जो भी कैबिनेट मंत्री पद की शपथ लिए थे वो भी मौजूद है। शिक्षा के कार्यक्रम में मनोज पांडे मौजूद है। तो ये भी कयास लगाया जा रहा है कि मनोज पांडे को शिक्षा से जुड़ा हुआ कोई विभाग उनको दिया जा सकता है, चाहे वो शिक्षा हो, माध्यमिक शिक्षा हो, क्योंकि बेसिक शिक्षा मंत्री वहां भी थे। ये सब कयासों का बाजार है कि ये गर्म है। हो सकता है कि कल मंत्रिमंडल की बैठक में, मंत्रिपरिषद की बैठक में मंत्रियों के विभागों का बंटवारा हो जाए। साथ ही साथ उसमें इस बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव भी रखे जाएंगे कि अवस्थापना से जुड़े प्रस्ताव होंगे, विकास कार्यों से जुड़े प्रस्ताव होंगे, क्योंकि चुनावी साल है, और सीधे सीधे जनहित से जुड़े कुछ प्रस्ताव रखे जा सकते हैं क्योंकि नया बजट सत्र शुरू हुआ है। माना जाए, चूंकि जैसा आपने जिक्र किया चुनावी साल है, ऐसे में जनता से जुड़े हुए, उनके हितों से जुड़े हुए कुछ अहम प्रस्ताव रखे जा सकते हैं, उनको हरी झंडी दिखाई जा सकती है ताकि आगे उनको भुनाया जा सके। जी बिल्कुल, क्योंकि अब चुनावी साल है। चुनावी साल में अब भारतीय जनता पार्टी कोई ऐसा कदम नहीं उठाना चाहती जिससे उसको नुकसान हो। सारे जो कदम होंगे सरकार के, भारतीय जनता पार्टी सरकार के, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तो सीधे जनता से जुड़े हुए होंगे ताकि जनता को उसको सीधा लाभ मिल सके। अभी जैसे कि कार्यक्रम का मैंने जिक्र किया था, अन्वेषकों को का जो मानदेय बढ़ाया गया है, 17,000 किया गया है, इसको भी बृहद तौर पर फैलाया जा रहा है। बात साफ है कि भारतीय जनता पार्टी कोई भी अगर प्रस्ताव लाती भी है जनता के बीच में, अगर उन प्रस्ताव को लागू करती है तो उसका व्यापक इन प्रस्तावों के साथ साथ नजर रहेगी कौन सा मंत्री को कौन सा विभाग दिया जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आलोक द्विवेदी, इस पूरी बातचीत के लिए, सब्जेक्ट को हम तक पहुंचाने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो कल होनी है ये योगी कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक। दो अहम बातें जो कल निकल कर सामने आएंगी, पहली ये कि कौन सा मंत्री को कौन सा विभाग दिया जाएगा, इसकी कल अनाउंसमेंट की जाएगी इस मीटिंग के बाद, और दूसरा कई अहम प्रस्ताव रखे जाएंगे जिन पर मोहर लगने की पूरी संभावना है।